अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रॉयल्टी। अब रॉयल्टी क्या है कि ये एक तरह से रेंट होता है। जैसे हम किसी का घर किराए पर लेते हैं तो उसे रेंट अदा करते हैं। इसी तरह जब हम बिज़नेस में किसी से उसकी चीज़ को इस्तेमाल करने का इख्तियार लेते हैं तो इस सूरत में हम उसे कुछ पेमेंट करते हैं, तो वो जो पेमेंट होती है उसे रॉयल्टी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जो राइटर है जिसे मुसन्निफ़ कहा जाता है, वो एक बुक लिखता है। तो अब उसने तो बुक लिखी, लेकिन जब हम उससे उसी की बुक को पब्लिश करने का इख्तियार लेते हैं तो उस सूरत में हम उसे जो पैसे अदा करेंगे वो उसकी बुक के लिए रॉयल्टी होगी। उसकी बुक को हम पब्लिश करने के जो पैसे अदा कर रहे हैं वो रॉयल्टी होगी। इसी तरह अगर मेरे पास कोई एक आइडिया है लेकिन मैं उस पे काम नहीं कर रही, अब मेरे उस आइडिया पे कोई और काम कर रहा है, तो आइडिया तो मेरा था लेकिन जब उसी आइडिया पे कोई और काम करेगा तो वो हमें कुछ पेमेंट करेगा। अब हमारे आइडिया को यूज़ करने के जो पैसे हमें मिलेंगे वो हमारे लिए रॉयल्टी होगी। अब रॉयल्टी जो है ये दो तरह से अदा की जाती है, या तो ये प्रोडक्शन की बेस पे अदा होती है या फिर सेल्स की बेस पे। अगर कुछ प्रोड्यूस किया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर, तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग होगी, जितना उसकी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ही ज़्यादा रॉयल्टी पे की जाएगी। लेकिन अगर जो प्रोडक्शन है, जो रॉयल्टी है हम लोग सेल्स की बेस पे दे रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा उस प्रोडक्ट की सेलिंग होगी उतनी ही ज़्यादा रॉयल्टी भी बढ़ती जाएगी। अब अगर प्रोडक्शन की बेस पे रॉयल्टी अदा की जाए तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करते हैं, और अगर सेल्स की बेस पे अदा की जाए तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा और इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। हाँ, लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारे पास क्वेश्चन आया है उसमें जस्ट रॉयल्टी लिखा है, प्रोडक्शन बेस या सेल्स बेस नहीं बताया गया, तो हम उसको डायरेक्ट एक्सपेंस ही ट्रीट करेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिखेंगे।